अभी हम करने वाले हैं लेटर एंड नंबर टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द के दो वर्णों के कितने सेट में उतने ही वर्ण हैं जितने की वर्णमाला में हैं। वर्णमाला मतलब अपनी जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसके बारे में बात हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ड को यहाँ पे लिख लेंगे। वर्ड लिखने के बाद में हमें इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए इसके ऊपर नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग आपको पता है, तो जैसे ई का ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, डी 4 पे, यू 21 पे, ऐसे आपने इसके ऊपर नंबरिंग कर ली। अब जब लेटर की बात की थी मैंने आपसे कि दो वर्णों के कितने सेट में उतने ही वर्ण हैं, यानी आपके पास ये जो वर्णमाला है इसमें आपको ये पता करना है कि जो लेटर आपके मतलब जो अल्फ़ाबेट चलते हैं उसी सीरीज में वो आगे बढ़ने चाहिए, यानी इनके बीच में ऐसे कितने अक्षर है जो आपके पास आ रहे हैं। तो आप देखो, अब जैसे आपने ये कर लिया, जैसे ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये तो आप ऐसे बार बार में अल्फ़ाबेट आपको बोलना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सीधा नंबरिंग कीजिए, जैसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कोई नंबर नहीं आ रहा है इसकी भी, यानी यहाँ से नहीं होगा। अब इसको वापस, जैसे आप इधर तो जा रहे हो, जैसे आपकी साइड थी कौन सी, ये इधर से लेफ़्ट साइड है और ये इधर से कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो इस राइट, अब आपको चलना है पहले लेफ़्ट साइड से, फिर बाद में उसी लेटर के राइट साइड से। तो अब इस लेटर के राइट साइड में तो कोई है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड तो आपने काउंट कर लिया नहीं है। अब देखिए 4 5 6 7 8 9, यानी ठीक जैसे आप अल्फ़ाबेट बोलते हो डी के बाद में आप जब आप 9 तक आई तक आप अल्फ़ाबेट बोलते हो, यानी आपका आ रहा है आई लेटर, यानी तो इट मीन्स आपका ये पेयर बन चुका है। तो आपका एक पेयर कौन सा बन चुका है, डी और आई। फिर अब आगे और चलिए, 9 10 11 नहीं है। अब आप इसी लेटर के राइट साइड में चलिए, तो 4 5 यानी आ रहा है, यानी डी ई, तो एक पेयर ये आपके पास ये वाला बन गया। तो एक पेयर कौन सा बना, डी और ई, यानी ये वाला बन गया। फिर अब देखिए 21 22 23 24 25 26, आगे कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो आप रहने दीजिए। फिर क्या करोगे, इसके इधर, अब इधर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा तो काउंट ही मत कीजिए। अब इधर देखिए, सीप के लिए देखिए 3 4 5 6 7 8 नहीं है। यहाँ देखिए 3 4 5 6 नहीं है, छोड़ दीजिए। ए पे देखिए 1 2 3 4 5 नहीं है। इधर देखिए 1 2 3 4 नहीं है, सॉरी 1 2 3 4, हाँ मिल रहा है, ये रहा डी और ए वाला, यानी ये ए और डी वाला लेटर मिल रहा है आपको। फिर एक बार और देखिए, आपके ए 1 2 3 4 5, एक ये बन रहा है आपके पास, ऐसे बहुत सारे लेटर बन रहे हैं आपके पास। तो ये देखिए कि कौन सा हो गया, एक ए और ई, ये वाला लेटर बन रहा है। फिर देखिए 9 10 11 नहीं है। फिर इधर देखिए 9 10 11 12 है, 13 14 15 नहीं है। फिर यहाँ देखिए 15 16 नहीं, इधर भी नहीं है। अब इधर काउंट कीजिए राइट साइड से इसके, 15 16 17 18 19 20 नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे इसको देखिए 40, आगे कुछ है नहीं, तो इसकी राइट साइड से काउंट कीजिए 14, यानी आपके पास एक और मिल रहा है। तो कितने हो गए आपके पास, यानी एन और ओ, तो यानी आपके पास कितने लेटर मिले, 5 लेटर आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, एक्सप्लोजन, EXPLOSIN शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णाक्षरों में हैं। अब वर्णाक्षर भी उसी को कहते हैं जो अल्फ़ाबेट आती है अपने, उसी को कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इनके बीच में ऐसे कितने युग्म यानी लेटर पेयर है तो वो आते हों। तो आप क्या करोगे, वही नंबरिंग के लिए मैंने इसमें नंबरिंग पहले कर दी है। तो देखिए अब आप वही साइड आपको देखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको ध्यान रखनी है। राइट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड है, तो पता रखना है आपको। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है इसका कोई पेयर। आगे देखिए 24 25, फिर 26 नहीं है, इधर भी नहीं है, दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में नहीं है। फिर देखिए 16 17 18 19, यानी आपके पास एक पेयर बन रहा है ये वाला। तो PS, फिर 20 21 22 नहीं है। अब इसी के इधर राइट साइड में देखिए 17 18 नहीं है। फिर यहाँ पे कितने, 12 12 के बाद में 13 14 15 16 17 नहीं है।
12, 13, 14, 15, इधर भी नहीं है। नहीं तो क्या करोगे, छोड़ दो। फिर आगे देखिए 15, ये O15 पे आ रहा है तो 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। इधर देखिए 15, 16, 17, इधर भी नहीं है। फिर आगे देखिए एस कितने पे आ रहा है, 19, 19 के आगे देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए। इधर आपको कुछ दिख रहा है तो काउंट कीजिए, 19, 20, 21, 22 नहीं है तो इसको भी छोड़ दो। फिर क्या है, 9, 10, 11 नहीं आ रहा। अब इस साइड देखिए 9, 10, 11, 12 है, यानी आपको एक पेयर और मिल रहा है, 10, 11, 12, ये एक पेयर और मिल रहा है आपको, ठीक है। फिर 13, 14, 15 नहीं है आगे। फिर 15, 16 आगे नहीं है। इधर देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। अब 14 देखिए, 14 पे एक मिल रहा है इस साइड में, तो यानी कितने पेयर मिल रहे हैं आपके पास, 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें आंसर क्या होगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिसर्च शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों अक्षरों के बीच होती है। यानी कोई भी जो ये अक्षर है इन दोनों के बीच की बात हो रही है, यानी जितने अक्षर होने चाहिए उतने ही वो अल्फ़ाबेट जो अपनी सीरीज आती है उसके अंदर होने चाहिए। तो उसी के अनुसार अपन काउंट करेंगे। तो देखिए 18, अब आर है, आपने नंबरिंग कर ली है, नंबरिंग मैंने भी कर ली है, आप भी नंबरिंग कर लीजिए इनके ऊपर। तो आर है, आर 18 पे आता है, 18 से काउंट कीजिए इसके लेफ्ट साइड से। तो 18, 19, 20, 21, 22 आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ डिजिट ही नहीं दिखाई दे रहा तो आप मत काउंट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं तो नहीं है तो मत कीजिए। अब आपको क्या करना है, ई कितने पे आता है, 5 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर इधर काउंट कीजिए राइट साइड से, 5, 6 नहीं है। फिर अगला देखिए 19, 20, 21 आगे कुछ है ही नहीं, यानी 19 से आगे कोई बड़ा लेटर ही नहीं है तो अपन क्यों काउंट करें, नहीं करेंगे। फिर इधर से देखिए इधर भी नहीं है। फिर 5, 6, 5 ये 5 है, यहाँ पे E5 पे आता है, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है तो छोड़ दीजिए आप। इधर काउंट कर लीजिए 5, 6, 7, 8 नहीं है। फिर यहाँ से देखिए 1, 2, 3 यानी अब मिला है अपने को एक लेटर जाके यहाँ पे मिला A और C वाला। अब इधर काउंट कीजिए इसके राइट साइड से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। इसको देखिए 18 से आगे कोई लेटर है ही नहीं इससे बड़ा तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। इधर भी नहीं है कोई बड़ा लेटर तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। तो ऐसे आपको ईजी पढ़ने में मतलब फटाफट आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये लेटर इससे बड़ा अगर कोई है तो अपने को देखना है, नहीं है तो नहीं देखना है, इसको छोड़ देना है। फिर 3 है, 3 के आगे कुछ है ही नहीं तो नहीं देखना, क्योंकि आगे सीधा होता तो कुछ देखते। अब 8 है, 8 कहाँ से आएगा, बीच में नहीं है तो इसको छोड़ देना है। फिर इधर से 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, इसको भी छोड़ दो 8। अब यहाँ पे देखिए 8 को देखिए 8 इधर आगे कुछ नहीं है तो इसकी राइट साइड से काउंट कीजिए। 8 के बाद में आगे कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ मिले तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा अपने पास, 1 ही आएगा। तो आप इसका आंसर 1 करना है आपको, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, यदि शब्द सर्टिफिकेट के पहले 7वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार दूसरे एवं 8वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तथा इसी प्रकार 5वें अक्षर को 11वें अक्षर से, और तब कौन से अक्षर दाहिनी ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर होगा। यानी आपको बात कर रहा है ये कि क्वेश्चन में आपको बताया कि तब कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से, अब दाहिनी ओर कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था राइट साइड कौन सी होती है, ये वाली होती है, और लेफ़्ट साइड कौन सी होती है। अब दाहिनी की बात कर रहे हैं यानी राइट साइड से बात कर रहा है, तो दाहिनी अक्षर के छठे अक्षर, अब छठा अक्षर कौन सा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठा अक्षर ये, इस छठे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा, अब इसके दाईं ओर जाना है आपको, तो इसके दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1, 2, 3, ये एक ही बात हो रही है। या फिर आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो जैसे दाहिनी ओर से छठा बोल रहा है, ठीक है। तो अब दाहिनी ओर से छठा बोला, अब इसी के वापस ये दाहिनी की तरफ बात कर रहा है, यानी लेफ्ट राइट माइनस राइट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 6 में से आपको 3 माइनस करना है। तो 3 माइनस जब आप कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3। तो आपको क्या करना है, राइट से डायरेक्टली 3 देखिए आप, 1, 2, 3। अब आपने इतना कर लिया कि आप लोगों को क्या चेंज करना है, ए, यानी ये लेटर कौन सा होगा। अब आप कंडीशन अप्लाई कीजिए कि पहला और 7वें को आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार दूसरे और 8वें को बदल दिया जाता है।
तो यानी अब आपको देखना है ये वाला अक्षर कौन सा है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी आपको फर्स्ट लेटर था जो 7वें अक्षर से चेंज होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाला लेटर इससे रिप्लेस हो रहा है। फिर दूसरा किससे रिप्लेस हो रहा है, 8वें से रिप्लेस हो रहा है। इसी प्रकार तीसरा किससे रिप्लेस होगा, इससे, क्योंकि आगे कह रहा है कि इसी प्रकार अपने को ये चेंज करते रहना है, तो आपको रिपीटेशन दोहराना है। तो अब आपको कह रहा है कि ये जो तीसरा अक्षर है राइट साइड से कौन सा होगा, तो आपको ये बार बार में इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा गया है उतना ही करना है। तो एक ही जगह आप जब आप इंटरचेंज करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आर आएगा। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर, जो कि आपके आंसर में दे रखा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आपको ऐसे इंटरचेंज करके ये देखना नहीं है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जल्दी से, अब मैंने आपको जैसे बताया इसमें कंडीशन फॉलो करनी है आपको, तो ये निकाल के और ये करने के बाद में आपको इंटरचेंज करके नहीं देखना है डायरेक्ट, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है स्टेप, बाकी आप खुद करोगे, इसको स्पीड आपको बनानी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, यदि इनऑर्डिनेट शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तो पुनः तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है और पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है। आगे भी अगर यही परिवर्तन का क्रम रहे तो बाईं ओर से गिने जाने पर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने आपके पास ये लेटर लिख दिया है इनऑर्डिनेट, ये बात कर रहा है कि बाईं ओर से, बाईं ओर मतलब आपको लेफ़्ट साइड से काउंट करना है। लेफ़्ट साइड कौन सी होती है इसकी, ये वाली होती है। तो अब बाईं ओर से आप देख लीजिए 8वां अक्षर कौन सा है, ये तो पता करना ही पड़ेगा आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां अक्षर कौन सा है आपके पास, ये वाला है। अब क्या कह रहा है कि पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दीजिए। जब पहले और दूसरे को आपस में इंटरचेंज करवा रहा है, फिर तीसरे और चौथे को आपस में इंटरचेंज करवा रहा है, इसी टाइप से आपके पास आगे स्टेप चेंज करते रहना। तो अब आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेगी बाईं ओर से 8वां अक्षर, बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है, ये वाला ए। अब बाद में करेंगे इंटरचेंज कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा छठा सातवां आठवां आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यानी इट मीन्स आपके पास ए की जगह क्या आएगा, एन आएगा, यानी एन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा एन आपका आंसर दे रखा है। तो आपको ऐसे इन सभी को ऐसे इंटरचेंज, क्योंकि ये अपने काम के नहीं है, जो अपने काम के नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, और ये प्रैक्टिस अपने को एग्ज़ाम देने से पहले ही अपने को ये प्रिपरेशन कर लेनी है अपने को। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोरस्पोंडेंस, काफ़ी बड़ा वर्ड है तो बड़ा वर्ड देखे ऐसे डरना नहीं है, अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो कोरस्पोंडेंस शब्द का प्रथम और द्वितीय अक्षर आपस में बदल दिया जाए, तीसरे चौथे तथा पाँचवें और छठे इसी प्रकार आपस में पारस्परिक चेंज होते रहे, तो कह रहा है कौन सा दाहिने से गिना जाने वाला 9वां अक्षर होगा। तो आपको दाईं साइड में गिनना है, 9वां अक्षर कौन सा है आपका। तो दाईं साइड कौन सी होती है आपकी, राइट साइड होती है। राइट साइड कौन सी होती है, इधर से स्टार्ट होती है। तो 9वां अक्षर देख लीजिए आप कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स आपका अक्षर कौन सा है, ये वाला एस। तो अब जब ये कह रहा है कि इंटरचेंज करना है तो शब्द का प्रथम और द्वितीय, यानी वही जो पहले वाले क्वेश्चन में प्रोसेस थी वही अपने को फॉलो करनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, यानी एस की जगह आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ई को आपको चेंज करना है, तो ई आपका इसमें आंसर आ रहा है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और इसको मैं बताने वाला हूँ कैसे करोगे आप। यदि शब्द OBSERVANT के अक्षरों को परस्पर इस तरह बदला जाए कि पहला 9वां बन जाए और दूसरा 8वां, और आगे भी इसी तरह, लेकिन 5वें अक्षर का वही रहता है, वही स्थान रहता है, तो अक्षरों की नई व्यवस्था क्या होगी। अब आपके पास इतनी देर तो ये नंबरिंग मतलब वर्णमाला के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये वाले इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ रहे थे। अब ये कह रहा है कि जब पहले अक्षर को, अब आप इसमें लेटर देखिए पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। तो ये कह रहा है कि जो इसका पहला लेटर है वो तो बन जाए कौन सा, 9वां, और जो ये दूसरा लेटर है वो बन जाए कौन सा, 8वां। इस टाइप से ये सभी लेटर ऐसे बनते रहेंगे, और जो ये 5वां लेटर है इसकी पोजीशन वो की वही रहेगी। तो फिर ये कह रहा है कि अक्षरों का जो नई व्यवस्था है, यानी फिर ये किस हिसाब से चेंज होंगे वो उसका क्रम अपने को पता करना है। यानी
अब इंटरचेंज हो रही है आपस में, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें बोल दिया कि ओ की जगह टी होगा। तो आपको क्या करना है, इस लेटर को राइट नहीं करना है, इसकी जगह आपको क्या करना है, ये चारों लेटर उठा के आपको इस साइड में करने हैं और ये चारों लेटर उठा के आपको इधर डालने हैं। तो अज्यूम कर लेना आप इनको, कि आप इमेजिन करो बस इनको, कि ये जो चारों लेटर आपके पास ये हैं, इनको आप अज्यूम कर लीजिए कि आप इनको इधर रख सको, और जो ये वाले 4 लेटर उनको आप इधर रख दो। तो क्या करोगे, देखो TNAVR फिर ESB हो, या फिर आप इसको क्या करो कि ये जैसे इस तरह से लिखा हुआ, आप इसी वर्ड को पूरा लेफ़्ट साइड में कर दीजिए, आप इसको इधर इमेजिन कर लीजिए आप इसको। तो जब आप इसको इमेजिन करोगे तो आप इसको उल्टा पढ़िए TN, अब आपको इसका आंसर भी क्या मिलेगा, उल्टा ही मिलेगा। यानी अब आप इसमें देखिए 5वां लेटर आपका कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसकी पोजीशन सेम है आपके पास। तो TNA, लेकिन यहाँ पे ये N नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ो। अब आप देखिए इसमें जैसे T नहीं है, फिर TN इसमें आ रहा है, A भी आ रहा है, हाँ B भी आ रहा है, लेकिन इसमें R कहाँ है, R की 5वें लेटर की तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। तो आप क्या करोगे, छोड़ दो इसको, इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें तो कोई आंसर है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आपके पास देखो क्वेश्चन ये वाला देखो, यदि शब्द वर्किंग में प्रथम अक्षर से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया था। यानी ये क्या कह रहा है, इसकी लाइन समझना दोस्तों, कि यदि शब्द वर्किंग में प्रथम अक्षर से, यानी प्रथम अक्षर कौन सा है अपना W, इस अक्षर से प्रारंभ करके एकांतर अक्षर, एकांतर मतलब एक अक्षर को छोड़ के अगला अक्षर की बात हो रही है, उस अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर, यानी जैसे ये W है तो इस W का अगला अक्षर कौन सा होगा, X हो जाएगा। तो इसको अगले अक्षर चेंज करना, बाकी जो बचे हुए वर्ड रहेंगे उनको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से परिवर्तित करना है। तो परिवर्तन के बाद दाएं सिरे से निम्नलिखित में से चौथा कौन सा होगा। अब जो समझदार लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, वो ऐसे करेंगे कि इसको पहले तो इनको एकांतर में इनको चेंज करने लगेंगे, एक एक अक्षर छोड़ के, फिर जो बचे हुए उनको पिछले अक्षर से। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको कैसे करूँगा, तो परिवर्तन के बाद दाएं सिरे से, अब दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4, मेरा चौथा अक्षर ये वाला है। यानी वो ऐसे कह रहा है, प्रथम अक्षर से छोड़ के, जो प्रथम अक्षर में एक एक अक्षर का अंतर लेके उनको तो चेंज करना है अगले वर्ड से, और बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग है वो उनको पिछले अक्षर से करना है। अब जो अगले अक्षर से चेंज करने थे मैंने उनके निशान लगा दिए हैं, और जो नहीं करना है उनको पिछले अक्षर से चेंज करना है। अब K से पिछला कौन सा होता है, J आता है। तो यानी K के पहले क्या आता है, J। मेरा आंसर क्या होगा, J। तो इसमें आपका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे J दे रखा है, देखो।